करता है? अनपोलराइज्ड। एंड दैट मींस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स में सबसे पहले मिलेगा कौन? क्रेस्ट, बाद में कौन मिलेगा? क्लियर? तो ये मेरा पॉइंट सोर्स हो गया। पॉइंट सोर्स के बाद में हम दो स्लीट्स लेते हैं, याद हो गया तुम लोग को तो, ठीक है? सो वी आर कंसीडरिंग दिस टू स्लीट्स where this is S1 and S2, so this is considered as S1 and this is your S2. Make sure that कि ये जो तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, ये जो S से हम लोग डिनोट करेंगे, तो ये S से S1 और S2 की दूरी सेम होनी चाहिए. That means that it has a equidistance from the S. The meaning of equidistance, the distance of S2 from S1, so from S, and distance of S1 from S is exactly same. So this is meaning of equidistance. या अदरवाइज यहां से जो एक सेंटर रहेगा, एक सेंटर से आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसको बाइसेक्टर करते हैं, जानते हैं क्या? ठीक है? सो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डी फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड. यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए. तो ये जो पॉइंट पी है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. और जो रैंडम पॉइंट आपने कंसिडर किया हुआ है ऑन द स्क्रीन, और जो आप बताओगे उसके बाद में वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वेदर इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो कैलकुलेशंस का पार्ट होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटरफेरेंस बैंड. तो जो पॉइंट पी हम लोग ने कंसीडर किया है, सो तो पॉइंट पी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इट इज कंस्ट्रक्टिव या अदरवाइज इट इज अ डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव होगा तो इसके लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी. सो दिस इज ऑल टुगेदर कांसेप्ट ऑफ एनालिटिकल ट्रीटमेंट. क्लियर? अब देख, हमारे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए, एक P S2 डैश S2 बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल, देन सेकंड योर राइट एंगल ट्रायंगल P S1 डैश S1. क्लियर हो गया? अब जो डिस्टेंस हम लोग ने लिया सबसे पहले उसको भी क्लियरिफाई कर लेते हैं. नाउ टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन S2 डैश एंड P. कितना? What is the distance between P and S2 dash? Y minus D by 2. सिंपल सा लॉजिक है उधर. यहां से यहां कितना है? Y. यहां से यहां कितना है? तो ये कितना हुआ? कितना हुआ बे? कितना हुआ वो? y माइनस डी बाई टू. कितना हुआ? y माइनस. अबे हुआ क्या कि इसमें भी डाउट है? अबे सिंगल सी बात है, टोटल डिस्टेंस कितना है? तो क्या y, ये अदरवाइज इक्वेशन बना ले, OP इज इक्वल टू OS2 डैश प्लस S2 डैश P, एंड यू हैव टू कैलकुलेट S2 डैश P. तो ये जो चीज है ये d बाई 2 है. इतना डिस्टेंस कितना है? d बाई 2. ये कितना है पूरा? तो ये क्या हुआ? y माइनस डी बाई 2. y माइनस. नाउ सेकंड डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक कितना होगा? सो योर डिस्टेंस इज y प्लस डी बाई 2. y प्लस. क्लियर हो गया क्या? एंड सी S1 एंड S1 डैश D है क्या? S2 एंड S2 डैश D. तो मेरे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. चलो अब इक्वेशन देखो ध्यान से. यहां तक पूरा ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है. नाउ सामने अब देखिए यहां से. अब हम लोग यहां से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. यहां तक किसी को डाउट है? चलिए सामने चलिए. अब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं पहले. फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लूं? P S2 डैश S2. क्लियर? चल लगा पाइथागोरस थ्योरम लगा. इक्वेशन बोल फट से. S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2 डैश का होल स्क्वायर प्लस P S2 डैश का. इज इट क्लियर? हाँ चल सामने चल फिर से अगेन. नाउ S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 डैश D. अब है क्या? S2 डैश क्या है? तो यहां आगे तेरा D स्क्वायर प्लस. अब क्या आएगा? y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर. नाउ अगेन दिस इज S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर एज इट इज अगेन प्लस y स्क्वायर माइनस y इंटू D प्लस D स्क्वायर बाई 4. कई लोग सस्पेंस में है.
अबे ट्वाइस और वो नीचे 2 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा वो, अबे होगा क्या? हाँ, सो दिस इज योर वाई स्क्वायर माइनस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय, समझे इक्वेशन कहां से आई है? नाउ कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कंसीडर अ सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल P S1 डैश S1, क्या सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल होगा? P S1 डैश S1, अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो S1 P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 डैश का होल स्क्वायर प्लस P S1 डैश का होल स्क्वायर। क्लियर? चलेगा अगेन S1 P होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा अभी? सो नाउ दिस इज योर D स्क्वायर प्लस Y प्लस D बाय 2 का होल, बात समझ में आ रही है क्या? नाउ सी अगेन, सो दिस इज S1 P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस YD प्लस D स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर, अच्छा कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? S1P डिस्टेंस ज्यादा है कि S2P डिस्टेंस ज्यादा है? S1P डिस्टेंस ज्यादा है कि S2P ज्यादा है? तो अगर मैंने ये माइनस ये कर दिया तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? सो नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1? सो नाउ S1P का होल स्क्वायर माइनस S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो एक इक्वेशन देख, LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ में, हाँ अगेन D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस YD प्लस D स्क्वायर बाय 4, ये पहली इक्वेशन आ गई अभी। अगेन अभी आएगा माइनस, ठीक है? मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, आई एम यूजिंग डायरेक्ट प्रोसेस हियर। चल देख, माइनस साइन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के साथ में, हाँ गड़बड़ नहीं करनी, देख माइनस D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर प्लस YD माइनस D स्क्वायर बाय 4, तो समझे क्या? डायरेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं। अभी बच्चे तो है नहीं तुम लोग 12वीं में पे, हाँ तो अगेन माइनस माइनस साइन से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस D स्क्वायर माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगेन दिस इज YD और अगेन दिस इज माइनस D स्क्वायर बाय 4। क्लियर? चल देख कौन कौन गायब हुआ ऐसे, D स्क्वायर कैंसल, Y स्क्वायर कैंसल, D स्क्वायर बाय 4 ये सारा कैंसल हो गया, बचा देख कितना हुआ ये ट्वाइस YD। तो देख इक्वेशन क्या बनी तेरी, S1P का होल स्क्वायर माइनस S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस YD। क्या बना यहाँ पे? ट्वाइस YD। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, चले देख यहाँ से। अब देख और एक इक्वेशन यहाँ से लिखता है, और कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। देख S1P माइनस S2P S1P प्लस S2P, कुछ नहीं समझा? अबे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से ये इक्वेशन तेरी बनी हुई है, तो यहाँ की तरह Y ट्वाइस YD। क्लियर हो गया? अबे है क्या? हाँ चल देख, अब यहाँ से और एक इक्वेशन बना लेता हूँ। नाउ S1P माइनस S2P, क्लियर? S1P माइनस S2P इज इक्वल्स टू ट्वाइस YD डिवाइडेड बाय S1P प्लस S2P। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा चलेगा अभी। अब यहां थोड़े से हम लोग को लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करनी है। देख अच्छे से, पहला डिस्टेंस मेरा है S1P, सो S1 से लेके P का डिस्टेंस, अगेन दूसरा डिस्टेंस है S2 से लेके P तक। नाउ रिमेंबर द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन शुड बी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस? The distance between the slit and the screen is as large as, अच्छे से देख, अब अच्छे से देख, मेरे तरफ ध्यान दे अच्छे से। ये और ये इनका डिस्टेंस अगर मैं बहुत बढ़ा दूं फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस, देख यहाँ पे इंटरफेरेंस बैंड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? If the distance between the slit and the screen should be very large, so we can write here S1P is nearly equal to S2P. Your condition for steady interference, the distance between slit and the screen should be very large. डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब देख अच्छे से, अगर मैं इन दोनों को बहुत दूर तक कर दूं,
तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू सेम। अबे होगा क्या? एंड दैट डिस्टेंस विच इज नियरली इक्वल टू सेम एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट योर कैपिटल डी। है क्या? मैं पहले बोल रहा हूं, यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। देख, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर करना है हम लोग को। कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज मैक्सिमम, क्लियर? And when the distance between these two is maximum, so that means the distance of S1P and S2P is nearly equal to same. अबे होगा क्या? सिंपल सी बात है भैया, एक ये बंदा उधर से खींच रहा है इधर, और भी यहाँ से हम लोग इधर खींच रहे हैं, तो देख ये स्पेस होते जाएगा। अरे होते जाएगा क्या? अरे जब बोल रहा हूँ आपके दिमाग के सामने ये सारी पिक्चर बनते जानी चाहिए। If S1, the slits and the screen should be very large, the distance between these two is very large, so ये देख, ये दोनों स्ट्रेच होना चालू हो जाएंगे, और ये दोनों स्ट्रेच होना चालू हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में हो गया तो ये S1P इज नियरली इक्वल टू S2P, एंड S1P जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू S2P बना, और वही तरह डिस्टेंस डी है। So it means that S1P is nearly equal to D and S2P is also nearly equal to D. So S1P is equal to D and S2P is equal to D. So it's a D plus D. देख इधर इक्वेशन में S1P plus S2P है। अबे है क्या? So that means that, so this is S1P minus S2P is equal to twice YD divided by D plus D. समझा कहां से आया? अरे समझा क्या? कहां से आया ये? कहां से आया ये? If the distance between the slit and the screen should be very large, so that means S2P is nearly equal to S1P, and the distance from S1P and S2P is nearly equal to what? D. So that's why it's a D plus D. So again this is S1P minus S2P is equal to twice YD divided by twice D. So again S1P minus S2P is equal to YD upon capital D. YD upon अच्छे से देख, अब फिर से और एक कंसेप्ट लगाना है। सो S1P एंड दैट इज S2P, दिस इज व्हाट, ये वेव का ट्रैवल होने का पाथ है फॉर सोर्स ऑफ S1 एंड फॉर सोर्स ऑफ S2, ये वेव का ट्रैवल होने का पाथ है, तो इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। क्या कहेंगे इसको? ये एक पाथ लेंथ हुई, ये दूसरी पाथ लेंथ हुई, और उन दोनों का वहां पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है वहां पे? और इसको क्या बोला जाएगा? पाथ डिफरेंस। क्या बोला जाएगा इसको? बढ़ा के दिमाग में, सिंपल सी बात है। चल के यहां से S1 से निकलने वाली वेव जो P को जाके पहुंचेगी, तो जो डायरेक्शन से वो जा रही है उसको कहते हैं पाथ। क्या कहते हैं उसको? पाथ। और S1 से लेके P तक जो लेंथ ली जाएगी उसको पाथ लेंथ बोला जाएगा। सिमिलरली फॉर S2, सो S2 से निकलने वाली वेव जो जब P पे जाके पहुंचेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? उसका पाथ। और S2 से P का डिस्टेंस क्या पाथ लेंथ कहा जाएगा। और ये एक पाथ लेंथ हुई, ये दूसरी तेरी पाथ लेंथ हुई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, पाथ डिफरेंस। क्या कहेंगे हम लोग उसको? चलिए, तो ये क्या हुआ तेरा? पाथ डिफरेंस। क्या हुआ ये? और ये पाथ डिफरेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाथ डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? अबे डी लैम्बडा। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सो डी लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया तेरा? y इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। y इंटू डी डिवाइडेड बाय व्हाट इज y? व्हाट इज y? व्हाट इज y? Distance between the point P and the central bright band. What is small d? Distance between two coherent sources and capital D. Distance between the slit and the screen. Distance between slit and the, चलो डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव। Now we are going to solve for constructive and for destructive interference. तो पहले for constructive लिए solve कर लूँ, so आएगा for constructive interference, for constructive interference। तो हम लोग अगर मैं देखूँ यहाँ पे for constructive interference, तो constructive interference के लिए क्या होगा? अच्छा, what is the path difference for constructive interference? What is path difference for constructive interference?
And what is the general formula for constructive interference का part difference? n into तो क्या d lambda is replaced by n into lambda? d lambda is replaced by, so d lambda is equals to n into lambda where n starts from 1 2 3 4. अच्छा देख, मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तुम मेरा इमेजिनेशन क्या है कि ये ब्राइट बैंड है, तो कौन सा बैंड है ये? एंड व्हेन देयर इज अ ब्राइट बैंड, तो अब मेरे को नहीं पता ये कौन सा ब्राइट बैंड है, आइदर इट इज अ फर्स्ट हो भी सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्लियर? तो n का वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है कि ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है, क्लियर? तो d लैम्बडा इज रिप्लेस्ड बाय n लैम्बडा, सो यहां आगे तेरा n into लैम्बडा इज इक्वल्स टू, देख इधर y d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, तो ये y सफिक्स n हो जाएगा अगेन स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, नहीं समझा? देख अच्छे से, व्हाट इज d लैम्बडा? पाथ डिफरेंस। d लैम्बडा क्या है? और मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं? तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा ये जो पॉइंट P है ये क्या है? ब्राइट बैंड। कौन सा पॉइंट है ये? मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं इट इज ओनली ब्राइट बैंड, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? सो d लैम्बडा इज रिप्लेस्ड बाय n लैम्बडा इज जनरल फार्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो ये d लैम्बडा किससे बदल जाएगा? n लैम्बडा से, किससे बदल जाएगा? और ये n लैम्बडा इज इक्वल टू y सफिक्स n। व्हाट इज मीनिंग ऑफ y सफिक्स n? कि भैया यहां से यहां कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, क्लियर? तो वो किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? yn से। किससे रिप्लेस करेंगे? yn से। अगेन स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, तो मैं यहां से बना लेता हूं yn की इक्वेशन, जल्दी बोल yn का इक्वेशन क्या बनेगा यहां से? n into लैम्बडा into कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। क्या बात समझ में आ गई है? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Similarly, last concept is of this one, that is again for destructive interference. For destructive, चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए d लैम्बडा किससे बदल जाएगा? d लैम्बडा किससे बदल जाएगा? d लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। अभी याद है क्या? सो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर पाथ डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलेगा अगेन हमारी जनरल इक्वेशन वही रहेगी, अगेन d लैम्बडा। सो अगेन d लैम्बडा क्या है तेरा? ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल्स टू y सफिक्स n into कैपिटल स्मॉल d डिवाइडेड बाय। अच्छा, फॉर डिस्ट्रक्टिवली सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा बैंड है? कौन सा बैंड है? तो जैसे मैंने ब्राइट बैंड के लिए इक्वेशन बनाई, क्या सिमिलरली मेरे को डार्क बैंड के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी? चल देख, तो yn का इक्वेशन बोल जल्दी अभी। yn इज इक्वल, जल्दी बोल, yn इज इक्वल टू क्या? ये इधर और ये स्मॉल d इधर। चल अच्छे से देख यहाँ पे, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन ट्वाइस d। क्लियर हो गया ना? अरे समझा गया? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द इक्वेशन फॉर, and this is the derivation for analytical treatment for interference